स्क्रीन टाइम जो है आजकल के वक्त में हम बच्चों से हटा नहीं सकते, बट मेक अ लिमिट। कुछ बच्चे बड़े म्यूट होते हैं, दे डोंट कम टू पेरेंट्स, दे डोंट टॉक। आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर बात करें, मत देखें कि उसकी कॉपियों पे उसने कितने काम किए कितने। देखें, मेरे पास फादर्स के साथ बच्चियाँ आती हैं ना, मैंने ऐसे कि मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, इतनी स्टोरी चलाते हैं, माँ इधर बिजी है उधर बिजी है, दे डोंट ब्रिंग माँ। हर बच्चा जो है उसका चॉइस कुछ और है। मतलब आपको अगर डेली पराठा खिलाया जाए, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, तो फिर हाउ यू कैन इम्पोज दिस थिंग टू योर किड। स्टॉप कंपैरिजन, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द किड, डोंट कंपेयर, सेटल योर कम्प्लेक्सेस। बच्चा आपका 2.5 साल का आप स्कूल भेज देते हैं, वो आकर आपसे कोई बात करना चाहता है और आप उससे पूछते हैं, अच्छा आपने ABC पढ़ी आज? सुनाओ सुनाओ सुनाओ। नहीं, मैंने नहीं आपकी बात सुननी, पहले मुझे ABC सुनाओ। लाइक व्हाट इज दिस? बच्चा पैदा होता है तो माएँ क्या करती हैं, उसके हाथ में सेल फोन दे देती हैं। Exactly. बेटा वीडियोस देखते रहो, और जब पूछा जाता है कि आपने बच्चे को क्या सिखाया, तो माँ के पास जवाब नहीं होता। देखिए, स्क्रीन टाइम जो है आजकल के वक्त में हम बच्चों से हटा नहीं सकते, बट मेक अ लिमिट। आप उसका थोड़ा सा एक स्लॉट रख लें कि बेटे आप इसको करोगे, इतना टाइम लोगे, इतना टाइम नहीं लोगे। लेकिन आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। उसमें पता चलता है कि कुछ बच्चे बड़े म्यूट होते हैं, दे डोंट कम टू पेरेंट्स, दे डोंट टॉक। वो बड़े खामोश और लेस सोशलाइजेशन, और बेशक वो ब्राइट भी होते हैं। अब पेरेंट्स उनकी जो पढ़ाई को एडमायर करते करते उनकी बिल्कुल मिस करा देते हैं, सोशलाइजेशन को, बातचीत को, ग्रूमिंग को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ज़ीरो कर देते हैं। और एट द एंड वो बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं। बेशक उनके IQ बहुत टॉप होते हैं। आई यूज़ टू सी पीपल के वो मेरे पास आते हैं, ये बच्चा 2nd ईयर में, ये टॉपर है, ये ऐसे है, पता नहीं इसको क्या हुआ, एकदम से इसको कुछ हो गया, एंड ही इज स्किज़ोफ्रेनिक। आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर बात करें, मत देखें कि उसकी कॉपियों पे उसने कितने काम किए कितने। देखें, हर बंदा जो स्कूल जाता है वो ABC 1 2 3 पढ़ने लगेगा। स्टॉप डूइंग इट। उसका जितना कैलिबर होगा वो पढ़ेगा, वो अपनी ज़िंदगी में वैसा करेगा जो उसकी ज़िंदगी में उसकी डेस्टिनेशन है या किस्मत में लिखा है, या जितना भी वो कैपेबल है। आप उसको सिर्फ अप्रिशिएट करें, आप उसको अच्छे से ग्रूम करें, ट्राई टू स्पीक पॉजिटिव विद द पर्सन। आप अपने बच्चे के साथ ये मत करें कि अगर ब्राइट है तो उसको किसी और चीज़ पे कमेंटिंग गंदी वाली शुरू कर दें। देखिए, इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि पेरेंट्स के अपने कॉम्प्लेक्सेस नीड्स टू बी सेटल्ड। व्हेन एवर आई सी अ किड, मैं कहती हूँ कि माँ को लाओ, फादर को लाओ, उनके सेशन की ज़रूरत है, एंड दे डोंट कम। जो कॉम्प्लिकेटेड पेरेंट होता है ना, वो कहता है नो थेरेपी, मैं तो नहीं जा रहा भाई, अब मैं काउंसलिंग किस बात की, मैं क्या उनसे बात करूं जाके। आई यूज टू सी बॉयज़, कभी उनका फादर नहीं आएंगे, एंड ही इज़ अ रॉन्ग मैन। बच्चे से आप बात करो, उसकी पर्सनालिटी इतनी शैटर्ड हो चुकी होती है, बिकॉज he is following his father. Whatever he is doing, he is following his father. His father is with bad anger, his father is short-tempered, his father is abusive towards mother, his father is basically a problematic person, and the son is coming to me in session. Same goes with girls. I used to see मेरे पास फादर्स के साथ बच्चियाँ आती हैं ना, मैंने ऐसे कि मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, इतनी स्टोरी चलाते हैं, माँ इधर बिजी है उधर बिजी है, दे डोंट ब्रिंग माँ। बच्चों की तरफ ध्यान नहीं, और चाहते नहीं बच्चे ठीक हों। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों की तरफ ध्यान वाला फैक्टर कम है। पेरेंट्स ध्यान देते हैं, लेकिन दे डोंट नो कि कौन से वाला ध्यान देना है। नेगेटिव वाला ध्यान ज़्यादा है, रोक टोक वाला। एग्जैक्टली, कंट्रोलिंग। मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में कंट्रोलिंग पेरेंट्स शायद चल जाते थे। अब आप सोचें, आज के ज़माने में हमारे 3 साल 4 साल का बच्चा, दे डोंट लिसन अस। अब हम वहाँ पे कंट्रोल शुरू कर दें, नहीं तुम्हें यही खाना है। आप देखें कि हम खाने पे कितनी बहस बच्चों से करते हैं। उसके बच्चे पराठे खाते हैं, उसके बच्चे देसी खाना खाते हैं, तुमने नहीं ये खाना। भाई, हर बच्चा जो है उसका चॉइस कुछ और है। मतलब आपको अगर डेली पराठा खिलाया जाए, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, तो फिर हाउ यू कैन इम्पोज दिस थिंग टू योर किड। मेरा कहना है कि आप अपने बच्चे का देखो कि उसकी फूड चॉइस क्या है। अक्सर लोग इस पे बड़े कहते हैं कि फूड्स उसके उनके बच्चे खाते हैं, हमारे बच्चे नहीं खाते, उसके ऐसे हमारे ऐसे, कंपैरिजन। एंड आई वुड ऑलवेज से टू देम कि आपके बच्चे को जो चीज़ अच्छी लगती है ना, आप उसको वही दिया करें, डोंट कंपेयर। और जिस चीज़ को वो खाकर अच्छा फील करता है, उससे वो ग्रो करेगा।
राइट। क्योंकि हैप्पी होगा, उसका स्टमक ओके होगा, सो ही विल बी मोर बेटर रादर देन कि आप किसी के घर में जाओ और उसके बच्चे अंडे खा रहे हैं या वट एवर द हेल्दी फूड दे आर टेकिंग, जो कि आपके बच्चे का स्टमक ही नहीं खाना चाह रहा। करेगा, बिल्कुल। सो स्टॉप कंपैरिजन, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द किड, डोंट कंपेयर, सेटल योर कम्प्लेक्सेस। आप अपने बच्चे को जब मेंटल हेल्थ ख़राब करते, यू आर द रीज़न। इट्स नॉट कि आपने उन्हें खाना नहीं दिया, आपने उन्हें कपड़े नहीं दिए, आपने उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, यू डिडंट लिसन देम, आपने उन्हें समझा नहीं। आप बस, अगर आप देखिए हमारे हालात ये है कि बच्चा हमारे पास आता है, वो बात बतानी शुरू करता है, हम साथ ही लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। ट्रू। और ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है ऐसे बच्चों में। हाँ, और ऐसे बच्चे फिर ग्रेजुअली दे डोंट कम टू पेरेंट्स विद द प्रॉब्लम। वो कहते हैं यार इतना लेक्चर कौन सुने, वो पहले ही उनका माइंड बन जाता है कि इन्होंने हल नहीं करना, मजीद हमें टेंशन देनी है। आप कभी कभी अपने बच्चे की बात को ऐसे सुना करें कि ही इज़ योर फ्रेंड और इस वक्त वो सिर्फ आपकी लिसनिंग चाह रहा है। और आप देखिएगा कि कुछ वक्त में बच्चे ऐसे होते हैं, वो सिर्फ आपको सुनाने के लिए आना चाह रहे होते हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, लेट आउट करना, वो गाइडेंस नहीं सीख कर रहे होते। और वी बीइंग पेरेंट व्हाट वी डू, और जैसे अब कोई हमारा बच्चा बात बतानी शुरू करता है, हम साथ ही, अच्छा तो फिर आपने क्या किया था, हो माय गॉड आपने ये क्यों किया था, वो वहीं से रुक जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो नहीं आपको बताएगा कि मैंने क्या किया था। So whenever you are with your kids, try to listen them, try to be very calm and kind to them, make them your friends. अक्सर लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, we are good friends with our kids. हम तो सारा दिन उनको पढ़ाते हैं बैठा के, बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारी उनके साथ। आप उनको सुनते ही नहीं। राइट। They come to you for saying something. वो आपसे कोई टीचर की बात करना चाहते हैं। देखिए बच्चा आपका 2.5 साल का आप स्कूल भेज देते हैं, वो आकर आपसे कोई बात करना चाहता है और आप उससे पूछते हैं अच्छा आपने ABC पढ़ी आज, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, नहीं नहीं मैंने नहीं आपकी बात सुननी, पहले मुझे ABC सुनाओ। लाइक व्हाट इज दिस, ABC इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाई, अगेन कॉम्प्लेक्स। या बिल्कुल, फलाने से आगे जाना है, अच्छा पढ़ना है। रेप केसेस क्यों कॉमन है इस वक्त, क्यों बच्चों की सेल्फ एस्टीम ऐसे लेवल पे आ जाती है, दे डोंट सोशलाइज, वो सिक्लूजन में चले जाते हैं। आजकल देखिए कितने यंग बॉयज, दे आर जस्ट क्लोज इन वन रूम, वो घरों में एक कमरे में बंद बैठे हैं। बिल्कुल। क्यों वो बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि दे हैव फेस समथिंग एंड दे ट्राइड टू टेल यू एंड यू डिडंट लिसन एंड दे डोंट नो हाउ टू मैनेज, हाउ टू हैंडल। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, आई वॉज वेरी एंक्शियस चाइल्ड. I think when I was 8 years old, 9 years old, my father was sick and I was like, "Kini kya ho raha hai?" And I was trying to go to my mother to speak about that and she was so busy, she was not listening me. And then now I feel, oh, that was anxiety. So always जब आपका बच्चा बाहर से आता है, स्कूल से आता है, प्लीज़ आप उसके साथ एक बैठिए, उसकी कॉपीज़ भी खोल लीजिएगा, होमवर्क भी करवा लीजिएगा. फर्स्ट इंटरैक्ट विद योर किड्स. आपका स्कूल कैसा रहा, दोस्ती कैसी गुजरा, हाँ, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा. फिर उसको पढ़ा लीजिएगा ABC 1 2 3 जो भी आपने पढ़ानी है या वट एवर जो भी उसके. बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं जब उनसे बैठे हो, उनका प्ले टाइम हो, आप आके उनसे कहना शुरू कर दें जरा 1 2 3 सुनाएं, ये फलानी पोएम सुना दें, इस क्वेश्चन का आंसर दे दें, तो वो इरिटेट होते हैं. हमारे अंदर ये कहाँ से आ रहा है, वी आर कंपेयरिंग. हम लाइक बीइंग मदर्स एक दूसरे से कंपैरिजन कर करके इतनी ज़्यादा, और एक सोशल मीडिया हमारा वो चीज़ें दिखाता है जैसे मेरा हाल है कि हम शायद देखना नहीं चाहते. अगर आपको लगता है आप इतने कॉम्प्लेक्सेस में, इतनी लो सेल्फ एस्टीम के साथ हैं, नेगेटिव बिहेवियर, डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ है, प्लीज़ स्टॉप लुकिंग एट द रील्स बिकॉज यू आर गेटिंग बैड थिंग्स फ्रॉम देम. उसमें ये भी कहा जा रहा होता है आपके बच्चे को अगर ये नहीं आता तो आप फेलियर है, आपके बच्चे को अगर ये वाली चीज़ नहीं आती, आपके बच्चे की अगर ग्रूमिंग नहीं हुई तो आप फेल्ड पेरेंट हैं. अगर आपका बच्चा आकर आपसे बात नहीं कर पा रहा तो आप फेल्ड पेरेंट. राइट.